और अब बात राज्यसभा चुनाव की। मुंबई में विधायकों की पार्टी का दौर शुरू हो चुका है। एक सीट का मामला फंसा है और 5-5 पार्टियों के कैंप 5 स्टार होटल में लगे हैं। सबसे ज्यादा परेशान है शिवसेना, जिसने एक उम्मीदवार ज्यादा खड़ा करने का रिस्क लिया, लेकिन नंबर जुटाने में उसे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। उद्धव ठाकरे की मुश्किल यह है कि वो हिंदुत्व बचाएं या सेकुलर बन जाएं, ये तय नहीं हो पा रहा। देखिए रिपोर्ट। सत्ता असो वा नसो मला परवा नाही, पण आमचं हिंदुत्व हे तकलादू नाही, आमचं हिंदुत्व हे सच्च आहे। हिंदुत्व किसी की बपौती नहीं, हिंदुत्व किसी टोपी के नीचे नहीं। शिवसेना का हिंदुत्व संदिग्ध नहीं, जबान मराठी है, मगर उद्धव ठाकरे का ऐलान यही है। कल यानी 8 जून बुधवार को औरंगाबाद में होगी उद्धव ठाकरे की रैली। औरंगाबाद नहीं, संभाजीनगर, आम्ही नाव दिले, शिवसेना नाव दिले। शिवसेना के पास एक इतिहास है, बाला साहब की विरासत है। औरंगाबाद को संभाजीनगर बनाने का बाला साहब का संकल्प है। 8 जून को औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर घोषित कर सकते हैं उद्धव ठाकरे। जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो, शिवसेना जात पात मानत नाही, शिवसेनेचा हा भगवा झेंडा डौलानं। शिवसेना का हिंदुत्व कसौटी पर है, इसलिए उसे साबित करना है। न उसने संभाजीनगर छोड़ा है, न हिंदुत्व। उसके भविष्य का आदित्य भी इसी राह पर चलेगा। पंद्रह जून को अयोध्या दौरे पर जाएंगे उद्धव ठाकरे के मंत्री पुत्र आदित्य ठाकरे। शिवसेना की लड़ाई औरंगाबाद से अयोध्या तक है, मगर शिवसेना का संघर्ष फिलहाल साख बचाने का है। सामने मुंबई खड़ा है राज्यसभा चुनाव। 10 जून को वोटिंग है। पार्टी अपने विधायकों को होटल और रिजॉर्ट घुमा रही है। उद्धव ठाकरे अघाड़ी के छोटे दलों और निर्दलियों को वर्षा बंगले पर दावत दे रहे हैं। अपने 2 उम्मीदवारों संजय राउत और संजय पवार को जिताने के लिए एक-एक विधायक पर जोर लगा रहे हैं। तभी अघाड़ी के एक दल समाजवादी पार्टी ने शिवसेना के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। शिवसेना के सेकुलरिज्म पर सपा को शक पैदा हो गया है। जो लोग सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं उनके साथ कभी भी हाथ नहीं मिलाया, लेकिन जब हमारे अभी जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने कहा कि अब हम जो है सेकुलर पार्टियों के साथ सरकार बना रहे हैं और हमने जो है बीजेपी के साथ छोड़ दिया है और अब आने वाले 30 साल 20 साल तक उनके साथ रहेंगे, सरकार हमने सपोर्ट दिया उनको। 2.5 साल में हम देख रहे हैं कि न तो आज तक माइनॉरिटी कमीशन बना, न तो मौलाना आज़ाद कॉर्पोरेशन बना, न तो 5% रिजर्वेशन का कुछ हुआ। कांग्रेस एनसीपी उनके साथ काम कर रही है, न तो इस तरह से बहुत सारे काम। हज कमेटी रुकी हुई है अब तक, और हम बात करने जाओ तो टाइम नहीं मिलता, उनका मुलाकात नहीं होती है। तो ऐसा लगता है कि हम लोग सपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन हमारी कोई बात ही नहीं सुनी जाती है। तो फिर अभी आजकल एक नई चीज़ चली है कि ये बीजेपी और शिवसेना में एक ऐसी रस्साकसी है कि बड़ा हिंदुत्ववादी कौन है, ये नई चीज़ शुरू हो गई। तो मैंने लिखा उनको कि बताइए ना कि आप तो सेकुलर थे, अब आपने जो है एक नई होड़ शुरू हो गई है कि कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है। तो आप जरा मेरे लेटर का जवाब दीजिए कि आपने आज तक ये सब काम क्यों नहीं किया। समाजवादी पार्टी के पास 2 विधायक हैं, तो एक और पार्टी है ओवैसी की AIMIM, उसके पास भी 2 विधायक हैं। यूं तो ओवैसी की पार्टी गठबंधन में नहीं, मगर आमतौर पर बीजेपी के खिलाफ लाइन लेती है। उसका समर्थन शर्तों के आधार पर चलता है। आज ओवैसी का कहना है कि अघाड़ी सरकार को समर्थन चाहिए तो वो हमसे बात करे। विकास अघाड़ी को जरूरत है हमारी, तो उनको चाहिए कि हमारे हमसे कांटेक्ट करें। नहीं चाहिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग जो फैसला ना लेंगे। मगर अभी तक तो उनके पास से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है और हम भी हमारे MLA से बात कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला 1 या 2 दिन में, क्योंकि 10 तारीख को पोलिंग है, 1 या 2 दिन में हम लोग फैसला ले लेंगे उस बारे में। महाविकास आघाड़ी अगर से आपसे कांटेक्ट करती है, अगर से आपको वोट मांगती है तो क्या आप देंगे? आप बोलो कांटेक्ट करने के लिए। छठा जो उम्मीदवार है तो नहीं, आप बोलो उनको कांटेक्ट करने के लिए। अपने आप खुल के बोलो ना, तो बात आपको पॉलिटिकली ऐसे नहीं करो, खुला बोल रहा हूँ मैं आप। अगर छठा जो उम्मीदवार है वो भाजपा और शिवसेना। देखो उर्दू में कहावत है, जिसके पेट में दर्द है उन्हें अजवान खाना।
ओवैसी का पेच औरंगाबाद को लेकर है। औरंगाबाद में उद्धव ठाकरे की सभा से पहले उनके पोस्टर फटे पाए गए। इल्जाम लग रहा है ओवैसी के समर्थकों पर। औरंगाबाद महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी का पहला गढ़ है। उनको ऐतराज उद्धव ठाकरे की सभा से नहीं बल्कि औरंगाबाद को संभाजीनगर बनाने की आशंका से है। जाहिर है उनका तालमेल भी बैठ पाए ये आसान नहीं लगता। आइए अब महाराष्ट्र में राज्यसभा सीटों का मोटा मोटा गणित समझिए। महाराष्ट्र में विधायक हैं 288 और इस हिसाब से राज्यसभा सीटें बनती हैं 6। अघाड़ी सरकार ने 4 उम्मीदवार उतारे हैं, एक एनसीपी का, एक कांग्रेस का और 2 शिवसेना के, जबकि बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे हैं 3। अघाड़ी के 3 उम्मीदवार आसानी से जीत जाएंगे, बीजेपी के 2 उम्मीदवार भी आसानी से जीत जाएंगे, मगर एक आखिरी सीट पर लड़ाई शिवसेना और बीजेपी के बीच फंस गई है। ऐसे में जब शिवसेना अपने विधायकों को बसों में लेकर रिजॉर्ट टू 5 स्टार भाग दौड़ कर रही है तो समझिए क्यों। क्योंकि गर्दन उसी की फंसी है, इज्जत उसी की दांव पर लगी है। ऐसे में बीजेपी को तंज करने का एक और मौका मिल गया है। बीजेपी इसे शिवसेना विधायकों का अपमान बता रही है। मुझे लगता है हॉर्स ट्रेडिंग वो क्या बिकाऊ चीज नहीं है आमदार करके कि उसको घोड़े बाजार में खड़ा करो। मुझे लगता है वो आमदार लोगों का अपमान है क्योंकि वो 3 लाख लोगों का नेतृत्व करते हैं। तो मुझे लगता है 3 लाख लोगों का वो अपमान है और उनका अपमान करने का कि वो घोड़े बाजार में आमदार जाते और उनको वोट भी मांगना, ये दुहेरी राजनीति शिवसेना को भारी पड़ने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के 3 राज्यसभा सांसद गए टाइम थे और ये टाइम भी भारतीय जनता पार्टी का तीसरा सांसद चुन के आएगा। निर्दलीय रहे, पार्टी के रहे, ये लोग हमारे साथ में रह सकते हैं इसलिए उम्मीदवारी की है ना। अभी कौन रहेंगे, कैसे रहेंगे, ये क्या बताने की चीज़ नहीं होती है। स्ट्रैटेजी, रणनीति कौन हमें मतदान करेगा ये थोड़ा बताया जाता है। मगर विधायकों की इस भागदौड़ पर संजय राउत अपने अंदाज में जवाब देते हैं। उनका कहना है कि राज्यसभा का चुनाव तकनीकी होता है, उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए एक साथ रखा गया है। आपने अपने विधायकों को ताज में क्यों छुपाया है? छोड़ दो ना खुला। देखो ये प्रक्रिया होती है इस प्रकार के चुनाव। 22 साल के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है। हमारे जो विधायक है वो उससे टेक्निकल मुद्दे हैं, उनको समझाना पड़ता है। समझा क्या? कौन क्या बोलता है उसका ऊपर हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। निर्दलीय 2 जो है छोटे दल है वो नाराज है, सभी हमारे साथ हैं। 2-3 क्या, सभी हमारे साथ हैं। विश्वास से पूरा 4 सीटें आएगी महाविकास आघाड़ी पूरी। अगर 5 होती तो 5वीं पे आ जाती है। आइए अब अघाड़ी की दूसरी पार्टी कांग्रेस का रुख करते हैं, जहां इकलौते टिकट को लेकर असंतोष है। इसका इजहार सबसे पहले पूर्व अभिनेत्री और कांग्रेस नेता नगमा ने किया। नगमा 2004 से कांग्रेस में हैं। 2014 की मोदी लहर में यूपी के मेरठ से चुनाव लड़कर हार चुकी है। उन्हें उम्मीद थी कि शायद इस बार पार्टी उन्हें मौका दे, मगर मौका नहीं मिला। गांधी परिवार के करीबी इमरान प्रतापगढ़ी उम्मीदवार हो गए। हताश नगमा ने ट्वीट किया, हमारी भी 18 साल की तपस्या कम पड़ गई इमरान भाई के आगे। माना जा रहा है कि इमरान प्रतापगढ़ी की उम्मीदवारी को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस भी नाराजगी है, मगर नाना पटोले दावा करते हैं कि उनके गढ़ को कोई तोड़ नहीं सकता। उनके विधायक भी ट्राइडेंट में ही रहेंगे। ये सब विधायक अभी मेरे पास ही बैठे थे। ये लोहगढ़ है इस बंगले का नाम, जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो लोहगढ़ में सब सुरक्षित है, हमें किसी को सुरक्षित रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने एक सोचा है कि परसों वोटिंग करना है। आज ही सब हमारे विधायक बम्बई आने वाले हैं और जो हमने सिटी में नवसंकल्प का जो दो दिन का अधिवेशन किया था, उसमें आने वाले 100 दिन हम लोगों को जो वर्किंग करना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, उसके बारे में भी चर्चा विधायकों से करना है। तो 1-2 दिन हम लोग कहीं बैठकर उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे ही 10 तारीख का चुनाव होने के बाद महाराष्ट्र के हर जिले में, हर गांव में कांग्रेस
का विचार लेकर हमारा कार्यकर्ता और हमारे नेता पहुंचने वाले हैं। एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 42 वोट चाहिए। शिवसेना को उम्मीद थी कि वो अघाड़ी के बचे वोटों के सहारे जीत जाएगी, मगर चर्चा है कि एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल अपने विधायकों के सारे वोट चाहते हैं, जिससे जीत में कोई कसर न रह जाए। इन सब के बीच एनडीए भी बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार की तय जीत का दावा कर रही है। अभी 34 मतलब एमएलए हमारे साथ है और अभी 8 एमएलए की हमें आवश्यकता है, तो इसके लिए उनकी कोशिशें जारी है। हितेंद्र ठाकुर जी से बात करके उनके 3 वोट लेने की कोशिश हो रही है। बाकी के भी जो महाविकास आघाड़ी के साथ जो 5 इंडिपेंडेंट है वो भी उधर नाराज चल रही है, उनका भी सपोर्ट मिल सकता है। तो देखते हैं, पहले राउंड में भी अपनी सीट चुनकर आनी चाहिए, लेकिन अगर पहले राउंड में नहीं आती है तो सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में अपनी सीट चुनकर आएगी। कुछ लोग मतलब बहिष्कार भी डाल सकते हैं, मतलब जिस तरह समाजवादी पार्टी है, MIM है, ये पार्टियां किसको वोटिंग नहीं करेगी और इसीलिए मुझे लगता है कि उसमें हमारा फायदा है, तो हमारा कैंडिडेट चुनकर आएगा। अब 2 दिन का अंतराल है, 10 जून को मतदान है। पिक्चर उसी दिन देर शाम तक साफ हो जाएगी। 6वें उम्मीदवार की जीत तय करेगी महाराष्ट्र की सियासत में अब भारी कौन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।